आज हम बात करेंगे कि ऐसी समस्या की जो बेहद ही आम समस्या है। इस समस्या से हम रोज ही रूबरू होते हैं, कहीं लिफ्ट में तो कहीं सड़कों पर। आवारा कुत्तों की समस्या किसी के लिए बहुत बड़ी समस्या है तो किसी के लिए तो वो सिर्फ कुत्ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, कहा है कि 8 हफ्ते के भीतर जितने भी सारे कुत्ते हैं उनको शेल्टर में बंद कर दिया जाए। मतलब कि 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको 8 हफ्तों में बंद कर दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि विरोध क्यों हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो पशु प्रेमी हैं उनको यह आदेश पसंद नहीं आया। खुद जो मेनका गांधी हैं, जब उनसे यह सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो मेनका गांधी ने उल्टे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये तो राजा की तरह एक आदेश दे दिया गया कि जाइए आप कुत्तों को बंद कर दीजिए, लेकिन समाधान क्या होगा? आप 8 हफ्तों के भीतर सारे कुत्तों के लिए कैसे शेल्टर होम बना सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं, और तो और आप खाने का इंतजाम कैसे करेंगे भाई? केसेस हैं केसेस जो हैं अभी आपके जनवरी 2025 से ये जुलाई 2025 तक जो हमारे पास का आंकड़ा है, क्योंकि अगस्त अभी पूरा नहीं हुआ है तो अगस्त के बारे में नहीं बोलेंगे, तो अभी तक जो केस हैं वो 1 लाख और ऑलमोस्ट 8,000 के अराउंड है। ये जो आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं कि जो एवरेज चल रहा था वो 13 से 14,000 चल रहा था, और अचानक जो केसेस हैं जुलाई में 3,000 डाउन बढ़ गए हैं। अगर आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो लोग उल्टे सवाल आप पर खड़े करेंगे कि भाई गरीब तो भूखे मर रहा है और आप कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि भाई जो ऑर्डर आया है हम उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये फैसला पुरानी नीति जैसा लगता है कि सीधे सीधे जो मूक जीव हैं उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन और भी ऑप्शन है जिनसे बचा जा सकता है, जैसे कि उनकी नसबंदी कर दी जाए और जो कटखने कुत्ते हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाएं। ये कई सारे ऑप्शन हैं जिनसे बचा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे थोड़ी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कई याचिकाएं लंबित थी कि भाई दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में कटखने कुत्तों का आतंक है। हम आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो देखते हैं जहां कटखने कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं। कई वीडियो हम देखते हैं कि भाई आए दिन जो लिफ्ट होती है उसमें कटखने कुत्ते ऊपर से नीचे हो रहे हैं, उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, बच्चे डर रहे हैं, लेकिन कटखने कुत्ते घूम रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई इन सबको बंद कर दिया जाए, लेकिन अब लोग का विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर अब जो पशु प्रेमी हैं वो एक तरफ हैं, कुछ राजनेता हैं वो भी एक तरफ हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हम तो तैयार हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। वही जो मेनका गांधी हैं उन्होंने खुद ही सवाल खड़े कर दिए कि भाई आप तैयार तो हैं लेकिन करेंगे कैसे? इसमें तो 15,000 करोड़ का बजट आएगा, आप कैसे करेंगे? और आपके पास समय तो सिर्फ 8 हफ्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते में आप कुत्तों को बंद कर दीजिए। तो आपको भी लगता है क्या दिल्ली एनसीआर में 8 हफ्ते में सारे कुत्ते बंद कर दिए जाएंगे? और खाना कहां से लाएंगे, क्या खिलाएंगे उनको? आखिर कुत्ते क्या खाएंगे? अगर कुत्ते पेडिग्री खाएंगे तो गरीब आदमी क्या खाएगा? ये खुद मेनका गांधी ने कहा है कि भाई आम जनता तो सवाल करेगी आपसे कि आप कुत्तों को खिला रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है। ये वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहां डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कहां, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3,000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3,000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं
तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे। तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग, फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? क्योंकि अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? तो एक तो ये नामुमकिन है। तो ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब मुझे ऐसा लगता है, लोगों को भी लगता है कि कुत्ते पर अब आंदोलन शुरू होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पशु प्रेमी हैं तो दूसरे तरफ कटखने कुत्तों के शिकार हैं। हमने आए दिन वीडियो देखे हैं और लोगों ने तो प्रोटेस्ट करने भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भाई पशु प्रेमी है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये फैसला हमें रास नहीं आया है, पशु प्रेमी हैं और पशु हैं, उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इसको इम्प्लीमेंट दिल्ली सरकार कैसे करेगी, दिल्ली एनसीआर में किसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये देखना बाकी है। बट लोगों के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि सारे स्टेट डॉग्स को उठा दिया जाए। प्रोटेस्ट में आए हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको क्यों उठाया जाए, इसलिए आए हैं हम यहाँ। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, हमारे को उठा के ले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और हम चाहते हैं कि उनकी रक्षा हो यहाँ पे। हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए, और उठाने शुरू भी कर दिए डॉग्स। शेल्टर होम है ही नहीं, इनके पास कोई कन्वीनियंट है ही नहीं इतने सारे डॉग्स को। आखिर में ये दिल्ली से बाहर फेंक देंगे जहाँ पे कुत्ते आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। ये तो गलत है ना। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की वैल्यू है और किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई एनिमल, ना कोई बर्ड्स, नो वन। ओनली ह्यूमंस आर इम्पोर्टेंट, ओनली 2 लाख पीपल आर इम्पोर्टेंट। बाकी और सब मर जाए, सब चले जाए इस धरती से, बस हम लोग जिंदा रहने चाहिए। ये इनकी पॉलिसी है और ये इनका क्राइटेरिया है। हम सिर्फ चाहते हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, इन बच्चों को कंपैशन के साथ बचाया जाए। ये भी भगवान की देन है, ये प्लैनेट उनका है, ये देश उनका है, ये धरती उनकी है, नरम घास उनकी है, मिट्टी उनकी है, पेड़ों की छाया भी उनकी है। सब कुछ हमारे लिए नहीं है।